दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएल न्यूज़ में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,300 नए केस मिले हैं, वहीं 880 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना से अब तक 51,925 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 27,01,604 हो गई है। वहीं राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में आए केसों से ज़्यादा 58,172 मरीज ठीक हो गए। अब बात करते हैं राजस्थान की। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1334 नए रोगी मिले हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 62,630 व कुल मृतकों की संख्या 887 पर पहुंच गई है। कोरोना भी आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित हुआ है। भारत ने दूसरे देशों को 3 महीने में 33,000 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट बेचे। पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट 58 करोड़ कम हुआ। पहले देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, अब रोजाना 5 लाख किट बन रही। पीपीई किट का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना भारत। रोज 3 लाख N95 मास्क भी बन रहे। कोरोना काल में भारत ने 150 देशों तक मदद पहुंचाई। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी तारीफ की है। आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान आज होगा। टाटा सन्स दावेदारी की दौड़ में सबसे आगे, पतंजलि रेस से बाहर। आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान आज होगा। नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रहेगा। दावेदारी की दौड़ में टाटा सन्स कंपनी सबसे आगे मानी जा रही है, जबकि पतंजलि आयुर्वेद रेस से बाहर हो गई है, जिसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा रिलायंस जियो, बायजू, अनअकैडमी व ड्रीम 11 जैसी कंपनियां भी रेस में शामिल हैं। 3 दिन में 47 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 80.90 रुपये प्रति लीटर पर हुआ पेट्रोल। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 80.90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षा पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि डिग्री के लिए फाइनल स्टूडेंट को परीक्षा देनी होगी या नहीं। कोर्ट यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कमला हैरिस ने भारतवंशी सबरीना को प्रेस सेक्रेटरी बनाया। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हैं। अब उन्होंने एक भारतवंशी महिला को अपना प्रेस सेक्रेटरी बनाया है। सबरीना अमेरिका में किसी भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की प्रेस सेक्रेटरी बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी है। भारत के प्राइवेट सेक्टर की पहली मिसाइल तैयार, 12 माह में होगा परीक्षण। रक्षा उत्पादन में भारत के निजी क्षेत्र से बड़ी खबर है। निजी क्षेत्र ने अपनी पहली मिसाइल बना ली है। तीसरी पीढ़ी की यह एंटी टैंक मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार है। 12 महीने के भीतर इसका परीक्षण होने की उम्मीद है। वहीं भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। सैमसंग वियतनाम से कारोबार समेटकर आएगी भारत। अगले 5 साल में बनाएगी 3.7 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन। भारी तादाद में पैदा होंगी नौकरियां। आपको बता दें, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल पहले भारत में निवेश को तैयार हो चुकी है। वहीं कुछ और कंपनी भारत आने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान का बड़ा सियासी बयान सामने आया है। इमरान ने कहा, भारत में सीरीज मुमकिन नहीं। दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और ऐसे में द्विपक्षीय सीरीज कराना गलत होगा। 33 साल पहले हमारे प्लेयर्स को भारत में बाउंड्री पर हेलमेट लगाकर फील्डिंग करनी पड़ी थी। आपको बता दें, 1992 में इमरान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने विश्व कप जीता था। राजस्थान में मानसून अगले 1 माह तक रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर्स को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में मानसून को देखते हुए अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखी जाएं। उन्होंने जयपुर, कोटा, अजमेर में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें एपीएल न्यूज़ को, जिससे आगे आने वाली सभी खबरों से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।